नमस्कार दोस्तों। क्या आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें आपको समझ में ना आए कि सही क्या है और गलत क्या? या कभी कोई ऐसी स्थिति बनी हो जिसमें दो ऑप्शंस दिए हुए हों, दोनों ही ऑप्शंस ठीक लग रहे हों लेकिन किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा हो? चलिए इसे थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं ताकि आपके लिए समझना और कोई भी डिसीज़न करना कितना आसान या कितना मुश्किल है, आप इसे खुद ही समझ सकें। मान लीजिए कि एक तरफ आपकी माँ है जो अब बहुत बूढ़ी हो गई है और दूसरी तरफ आपकी बेटी जो किसी बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टरों के पास उसके पास 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही बचे हैं। ऐसी मुश्किल स्थिति आपके सामने आकर खड़ी होती है जहां आपको अपनी बूढ़ी माँ को बचाना है या फिर अपनी मरती हुई बेटी को। तो अब आप इस स्थिति में किसे चुनेंगे? इसके बारे में हम और वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, ये सोचना होगा और उससे भी ज़्यादा अपनी भावनाओं को एक सही दिशा में ले जाकर एक सही निर्णय तक पहुँचना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है, इसके बारे में आप विचार करें। बहुत लोग ये कहकर मेरी बात टाल सकते हैं कि ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, चलो छोड़ो, ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो देखा जाएगा। भगवान ना करे दोस्तों कि ऐसी कोई परिस्थिति हमारे या आपके सामने आए, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से ये कह सकता हूँ कि हमारे सामने अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं जहाँ हमें एक निर्णय लेना पड़ता है और वो निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है या नहीं, आप अपने मन में खुद सोचिए। न चैतद्विदमः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन के मन की हालत जो बताई गई है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आपका और मेरा मन जब किसी पारिवारिक उलझन के चलते बुरा महसूस करता है, तो क्या आप उसके बारे में किसी को बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? हम चुपचाप कहीं शांत जगह पे बैठ जाते हैं और चुपचाप रहते हैं ना। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम जीतें या हम हारें, क्योंकि अगर हम जीत भी गए तो मिलेगा क्या? जिनके साथ हम खुश रहते हैं, जिनके साथ हम बैठकर खुशियां बांटते हैं, जिनके साथ हंसी ठिठोली करते हैं, वे लोग ही नहीं रहेंगे तो जीत कैसे प्यारी लगेगी? इसके ठीक विपरीत अगर इस लड़ाई को हार लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमें किसी को खोना भी नहीं पड़ेगा। अर्जुन को युद्ध की जीत उसकी सबसे बड़ी हार दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कुछ होता है तो बजाय आप किसी बात को सह लेने के लड़ाइयाँ करने पे उतर आते हैं। आप अपने बड़ों को उल्टा सीधा तो बोलते ही हैं, साथ ही उन्हें अपमानित करने में, उन्हें लज्जित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या उन्हें भला बुरा बोलने के बाद आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो, या फिर आपको इसी के लिए बचपन से तैयार किया गया हो? दोस्तों, रिश्तों में जीतना है अगर, तो आपको सहनशीलता सीखनी होगी। आपको ये जानना होगा कि चुप कैसे रहना है। आपको ये समझना होगा कि मन ही मन बिना सामने वाले के क्षमा मांगे उसे कैसे क्षमा कर देना है, उसे कैसे माफ़ कर देना है। रिश्तों में सहनशीलता एक बहुत ज़रूरी तत्व है मेरे दोस्तों, जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज परिवारों में जो लड़ाइयाँ हैं, हमारे पड़ोसियों के बीच में जो मनमुटाव है, हमारे समाज में जो एक खींचापन जैसा बना हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने अपने अहंकार के से भरे हुए सर को इतना ऊंचा कर दिया है कि उसमें झुकने और विनम्रता जैसी चीज़ के लिए, सहनशीलता जैसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं बची है। इससे आपको मिलता क्या है? अगर आप सहनशील नहीं हैं, अगर आप
सहने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो इससे आपको मिलता क्या है? तर्क करके, लड़ाई करके आप अपने जीवन का नुकसान ही करते हैं दोस्तों। इससे फ़ायदा नहीं होता। यही तो है रिश्तों की बागडोर। हम जहाँ हार जाते हैं, दरअसल वहीं हमारी असली जीत होती है। और जहाँ हम अपने बड़े या छोटों से उलझ कर, लड़ाई झगड़ा कर, एक दूसरे को अपमानित करके दूर हो जाते हैं, तो हम सब कुछ वहीं हार जाते हैं दोस्तों। क्या लड़ाई इतनी ज़रूरी हो सकती है? यही सवाल अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या रिश्तों में सहनशीलता की भावना नहीं होनी चाहिए? जब अर्जुन का हृदय धर्म और कर्तव्य के बीच में इस तरह से फंस जाता है, तब इस मोह के अंधकार से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। आइए अब हम उस प्रसंग की बात करते हैं जो वीडियो के शुरुआत में मैंने कही थी। एक बूढ़ी माँ और एक बेटी के बीच में जो चुनाव करना था, उसे जरा धर्म के तराजू में तोलते हैं और देखते हैं कि क्या निर्णय बनता है। एक तरफ है बूढ़ी माँ जिसने हमें जन्म दिया, पाला, हर दर्द अपने भीतर छुपा लिया ताकि हम मुस्कुरा सकें। और दूसरी तरफ है आपकी बेटी जो आपके जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा है, खून का रिश्ता है उससे। अब अगर किसी को चुनना पड़े तो दिल तो दोनों के लिए ही तड़पेगा। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो माँ ने अपना जीवन जी लिया है। उसने हमें इस लायक बनाया है ताकि हम खुद कुछ निर्णय कर सकें। शायद वो खुद ऐसा कहेगी कि बेटा मेरी चिंता मत करो, अपनी बेटी को बचा लो, क्योंकि माँ का हृदय तो विशाल होता ही है ना दोस्तों। लेकिन उसी समय अगर माँ ये भी जानती है कि बेटी का इलाज नहीं किया जा सकता और अब वो 2 या 3 महीने ही ज़्यादा से ज़्यादा बच पाएगी, तो शायद वो आराम से इस बात को आपको समझाएगी कि बेटा चिंता मत करो और उसे सरलता से जाने दो, क्योंकि जीवन केवल लंबा ही नहीं होना चाहिए, जीवन सुखमय भी होना चाहिए, जीवन काम लायक भी होना चाहिए, जीवन अर्थपूर्ण भी होना चाहिए। दोनों ही निर्णयों में अथाह दर्द छुपा है दोस्तों, और ये कहना कि दोनों में से कौन सा निर्णय सही है या गलत है, इसके ऊपर कुछ भी बोलना या कमेंट करना गलत होगा, क्योंकि दोनों निर्णय अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। मुश्किल है तो यहाँ पे चुनाव करना कि किसे चुना जाए। मेरा विश्वास है कि ऐसी परिस्थितियाँ हमारे और आपके जीवन में हमेशा आते रहती हैं। आप गंभीरतापूर्वक सोच कर ही किसी निर्णय पर पहुँचें जिससे आपकी आत्मा शांति महसूस कर सके। दोस्तों, जब भी कोई निर्णय, कोई भी डिसीज़न एक शांत दिमाग से लिया जाता है, सारे पहलुओं पर सोच कर लिया जाता है और एक सच्ची नीयत से लिया जाता है, तो वही निर्णय आत्मा को सुख और शांति देता है।